पाकिस्तान ने इस बीच में, जब से ट्रंप ने इस बात को एंडोर्स किया कि वेरी गुड शहबाज शरीफ, तुम अच्छा सोचते हो मध्यस्थता कराने के लिए, अगर ऐसा हुआ तो खबर निकल कर आई कि जेडी वैंस पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान बहुत खुश हुआ। पाकिस्तान इतना खुश हुआ कि इन्होंने अपने विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार के माध्यम से उन सारे देशों को, दुनिया भर के देशों को जहां लगता है पाकिस्तान की थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उन्हें फोन मिला दिया। बताकर इन्फॉर्म किया गया कि साहब देखो, हम आजकल बातचीत में चल रहे हैं, रीजनल लेवल पर हमारी बातचीतें चल रही हैं। इंटरेस्टिंग है, मलेशिया के पीएम से इन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर से इन्होंने बातचीत की। अब मैं आपके सामने एक तथ्य और एक्स्ट्रा रखना चाहता हूं, शायद आप लोग इस बात को अच्छे से स्वीकार भी कर जाएंगे। आप अगर हेडलाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की लाइन है, यहां पर लिखा है डी एस्केलेशन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। आपको याद है, भारत के द्वारा रूस और यूक्रेन के केस में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक ही लाइन, जिसमें 3 शब्द थे, वो कहे गए थे, जिसकी वजह से इमानुएल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी की बात को एंडोर्स करते हुए पब्लिक के सामने रखा था। ये बात बहुत ज्यादा चली और हमने आपके सामने मल्टीपल टाइम इस बात को दोहराया कि भारत 3 शब्दों को संयुक्त रूप से बोलता है, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस, डीडीपी करके हमने आपको पॉइंट दिया था। डिप्लोमेसी बोले तो कूटनीति की, आपस में लोग बातचीत करें, बातचीत को डायलॉग कहा गया, और तीसरा बोले शांत रहो, युद्ध मत करो। यह वक्त युद्ध का नहीं है, यह भारत का मंत्र था। इसी मंत्र को पाकिस्तान ने कॉपी कर लिया है। पाकिस्तान अब यही डायलॉग और डिप्लोमेसी हर अपने ट्वीट में चिपका रहा है, लोगों को कह रहा है कि अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने होंगे और डिप्लोमेसी करनी होगी। हर जगह वो डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात को उठा उठाकर और पीस की बात को उठा उठाकर चिपका रहा है। तो पहला नकल तो पाकिस्तानियों का विदेश नीति में यह निकल कर आया। दूसरा नकल सुनिए साहब, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जो भी काम करना था, एक्शन पाकिस्तान पर लेना था, उससे पहले हमने विदेश के तमाम देशों को सूचित किया था कि साहब हमारे यहां पर ऐसे ऐसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और हम लोग ये एक्शन लेने जा रहे हैं, ताकि दुनिया को विदित रहे कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने बकायदा बिल्कुल वही नकल करते हुए, जो इस युद्ध में पार्टी नहीं है, उन देशों को भी फुनिया दिया गया और स्टेटस पर डाल दिया गया कि सुनिए साहब, हमने तुर्की को फोन कर दिया है, हमने मलेशिया को फोन कर दिया है, हमने जॉर्डन को फोन कर दिया, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि साहब हम कुछ करने जा रहे हैं। प्रमाण क्या है? बोले ट्रंप ने हमारे ऊपर सर पर हाथ रख दिया कि करो करो, बढ़िया करोगे। अगेन, डायलॉग डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। कुल मिलाकर बेटे को बाद में समझ में आया, जब भारत ने इतने दिन तक दुनिया के सामने यह संदेश दिया, पाकिस्तान को यह बात समझ में आई। पाकिस्तान इसी बात को लेकर के आगे निकला, पर वही वाली बात है, अधूरा आगे लेकर के निकला। इसने बकायदा यूएन तक को सूचित कर दिया कि सर देखिए, हम एक बातचीत आयोजित कराने जा रहे हैं और इस बातचीत में सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट, इन तीनों के प्रतिनिधि हमारे पास आ रहे हैं। कौन सी तारीख को आ रहे हैं? 29 और 30। आज क्या तारीख है? 30 तारीख। 30 तारीख खत्म नहीं हुई है। 29 और 30 तारीख को ये लोग इस्लामाबाद विजिट करने आ रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया साहब। इस पूरी बात को मैसेज के रूप में इन्होंने 28 तारीख को पेस्ट कर दिया। ये लीजिए साहब, 28 तारीख की रात का, यानी कि 29 तारीख और 30 तारीख को बैठकें होनी है, तो 28 की रात 11 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं कि चलो भाई 29 को अब मीटिंग शुरू होगी। यहां पर आप फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट के आए हुए देख लेते हैं, आप तुर्की के आए हुए विदेश मंत्री को देख लेते हैं, और यहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो 29 तारीख को ही मोहम्मद इशाक डार ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान के साथ टेलीफोनिक बातचीत करी कि साहब हम लोग ऐसी ऐसी बातचीत करने जा रहे हैं और आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अल्टीमेटली रीजनल शांति और पीस एंड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब साहब ये सारे देश जो बैठकर बात कर रहे हैं, इनमें ईरान का प्रतिनिधि नहीं है। जिस तरह से दुनिया भर के राजनेताओं को सूचित किया गया, ऐसे इनको भी सूचित कर दिया गया विदेश मंत्री के नाते कि हम लोग बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चलिए साहब, ये बातचीत की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के अंदर सभी विदेश मंत्रियों से बातचीत होती है। ये सऊदी वाले हो गए, तुर्की वाले हो गए, इजिप्ट वाले हो गए। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इजिप्ट कहां से एंट्री कर गया? इजिप्ट केवल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक को काहिरा में इजिप्ट के अंदर आयोजित करवाया था। तब से यह लगता है कि हां भाई, मुसलमानों के ओआईसीओ के देशों में मिस्र नामक एक देश भी कुछ महत्व रखता है। अदरवाइज अब तक इस पूरे वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट से उसे दूर ही रखा गया था, उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन अचानक उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी है, अगर आप वो समझेंगे तो आप जानेंगे कि जो गाजा वाला पोर्शन है, जिसकी आप लोग एक महीने से कोई खबर ही नहीं सुन रहे हैं, इजराइल ने गाजा के साथ जो किया, या गाजा के अंदर जो हालात बने, जिसको ट्रंप पूरी तरह से खाली करके अपना प्लॉट कब्जाने के लिए लगे हुए थे। गाजा में बैठे हुए जो फिलिस्तीनी हैं, उन्हें भगा करके, उसकी सफाई करके, पूरा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का जो निर्माण किया गया था राफा बॉर्डर पर, वो राफा बॉर्डर असल में इजिप्ट से कनेक्ट होता है। तो ये इजिप्ट को इसीलिए इज्जत देते चल रहे हैं ताकि तुम वहां से जब हम फिलिस्तीनियों को निकालकर तुम्हारे देश में भेजें तो उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेना।
कारण यह रहेगा कि तुम्हें हमने इतनी इज्जत दी है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तुम्हें बुलवाने भेजा है। तो साहब एक तरीके से ये लोग चलकर आए। सऊदी अरब क्यों आया ये तो ट्रंप खुद ही बता चुके। अब मैं बार बार वो शब्द और अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो ट्रंप ने सऊदी के लिए कहे थे। बहुत ही भद्दे थे, मतलब इतने भद्दे कि शायद सऊदी के इतिहास में आज तक इस तरह की बेइज्जती उनके प्रिंस की किसी ने नहीं की होगी। बाइडेन भले ही उनके साथ हाथ मिलाने का प्रयास किए हों, मतलब एक तरह से मुट्ठियों से मुलाकात हुई हो, लेकिन उन्होंने भी कभी इतनी इंसल्ट सऊदी प्रिंस की नहीं की थी। इन्होंने बहुत ज्यादा सब बेइज्जती करी। फिर भी सऊदी के विदेश मंत्री आए, इजिप्ट की तरफ से आए, तुर्की जिसको बहुत ज्यादा दिनों तक यह चढ़ा था एक खुमार कि मैं एक दिन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का फिर से अपना खलीफा लेकर बैठूंगा, असल में तुर्की भी यहां पर अब फुस्सी निकल गया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने असल में धीरे धीरे दुश्मनी तुर्की से पालना शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल को समझ में आया कि सीरिया का और लेबनान का तुर्की अपने हितों में इस्तेमाल कर रहा है, नेता बन रहा है। ऐसे में इजराइल ने थोड़ी दुश्मनी तुर्की से पाल ली। तो कुल मिलाकर के सब लोगों को यहां पर झांकी में बिठा दिया गया, पाकिस्तान ला करके ये सब लोग यहां बैठ गए। हो गई साहब, बैठकें शुरू होती हैं। 28 और 29 तारीख को बैठक होनी थी। ये 29 तारीख की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब सबके साथ बातचीत होती है। रात होते होते 30 तारीख की सुबह ही, अल सुबह यानी कि आज की, मतलब 29 तारीख की मध्य रात्रि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की, इन सारे के सारे विदेश मंत्रियों ने डिपार्चर ले लिया। ये लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। तारीख थी 29 और 30 मीटिंग की, लेकिन ये लोग 29 की ही मध्य रात्रि को निकलकर चले गए। कयास लगाए गए कि यह मीटिंग बेनतीजा रही, इसका कोई फायदा निकलकर नहीं आया। यह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने बातचीत की। बस यह पता चला ईरान ने इनको किसी भी प्रकार से एंडोर्स नहीं किया, इनकी बात को नहीं सुना, ना ही अपना कोई प्रतिनिधि भेजा और ना ही इनकी बातों को माना। आप पूछेंगे कि सर ये तो बेइज्जती है। बिल्कुल, ये बेगानी शादी है, किसी को पता ही नहीं कि अल्टीमेटली इनने बातचीत क्यों करी। युद्ध रुकवाना है तो जिनके बीच युद्ध है उनको तो बुलाओ। ना इजराइल यहां था, ना अमेरिकी प्रतिनिधि यहां था, ना ईरान यहां था। तो आपस में जो लोग बैठकर बात कर रहे थे उनका क्या मतलब था, लेकिन वो बातचीत किए। इसीलिए मैंने आपको इसमें बेगानी शादी नाम शब्द यूज किया। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इन सभी को कहा, सभी देशों को कहा कि आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के साथ बातचीत के लिए मध्यस्थ के रूप में चुन सकता है। इसीलिए आप सब लोग मुझे इज्जत देते रहे। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया हुआ, पाकिस्तान को इज्जत मिली। लेकिन पाकिस्तान की ये जो इज्जत है वो इन्हें बहुत अखर रही है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया था, याद होगा, जिसमें कस्में खाई थी कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी साथ खड़ा होगा। दोनों ही अपने अपने जो मित्रता के वादे हैं वो तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान पर खूब सारा अफगानिस्तान ने हमला किया, ये कुछ नहीं साथ में निभाने आए। शुरुआत इनने की थी, जब सऊदी पर हमला ईरान ने किया तो ईरान की मदद, तो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान निकलकर सामने नहीं आया। कुल मिलाकर इनके डिफेंस पैक्ट की सारी पोल पट्टी खुल गई और इस पोल पट्टी के पीछे असली वजह निकली क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों में से पक्ष नहीं ले पा रहा था कि मैं ईरान के साथ जाऊं कि सऊदी के साथ जाऊं। सऊदी पैसा देता है ईरान को, यह सत्य है, लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों प्रो ईरान सेंटीमेंट है, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट बन रहा है। ऐसे में ईरान के पक्ष में जो माहौल है, इसके चलते पाकिस्तान के अंदर लिखा जा रहा है कि सऊदी के साथ पैक्ट करके हमने प्रॉब्लम कर ली, हमें सऊदी से पैक्ट नहीं करना चाहिए था। हम पैसों के लिए सऊदी से पैक्ट कर लिए, लेकिन ना तो सऊदी ने हमें पैसे दिए और हमें ईरान के खिलाफ और खड़ा कर दिया। हम कोई बयान भी नहीं दे पा रहे, हम ईरान के समर्थन में भी बयान नहीं दे पा रहे। कारण, क्योंकि पाकिस्तान में लगभग 15 से 20% शिया मुसलमान है। ईरान के बाद दूसरा अगर सबसे अधिक शिया मुसलमान कहीं रहता है तो वो पाकिस्तान है। ऐसे में भी पाकिस्तान ईरान के समर्थन में कोई प्रवचन नहीं दे पाया, समर्थन में कोई वादा नहीं कर पाया। रीजन, क्योंकि ट्रंप ने इन्हें बढ़िया से दबा कर रखा था। यह मैंने आपको पहले भी कहा था कि असल में अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। उन्हें पता था कि इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इकलौता न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट यही है और कुछ नहीं। अगर ये केवल न्यूसेंस पैदा करने के लिए उत्पन्न हो जाए, खड़ा हो जाए कि भाई मैं साथ खड़ा हूं इस देश के, अगर इस पर एक भी हमला हुआ तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चलाऊंगा, अगर इस तरह का एक बार भी बयानबाजी दे दिया जाए तो हो सकता है अमेरिका पीछे हटे, हो सकता है इजराइल हमला करने से रुके, लेकिन ये ईरान के खिलाफ बयान ना दे पाए। इसीलिए सऊदी और इनके बीच का डिफेंस पैक्ट इनके लिए एक मुसीबत बना। यहां पर ये ईरान के समर्थन में बयान नहीं दे पा रहे, कारण बहुत सारे निकल कर आए कि अगर बयान दे दिया उसके समर्थन में तो फिर डिफेंस पैक्ट जो है वो अपने आप में गले की हड्डी बन जाएगा। अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इनको दबा के इनका इस्तेमाल कर लिया।
कुल मिलाकर के पाकिस्तान के द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रंप रीट्वीट करके दुनिया के सामने दिखाते जरूर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से जरूर एक बार चर्चा में रहा हो, लेकिन ट्रंप ने इनका भरपूर दोहन किया, जैसा वो अब तक करते आए हैं। और ट्रंप ने इस बात को भी खुलेआम, कल जब मैंने आपको इसी सेशन पर, इसी चैनल पर एक सेशन में बताया था कि ट्रंप कहते हैं कि वो उन लोगों के साथ पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो लूजर हैं, उन्हें सक्सेसफुल लोगों से नफरत है। तो यह बात समझने में ज्यादा दिक्कत भी